हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सफरनामा में। आज मैं आपको एक नई जगह ले जाना चाहता हूं घूमने के लिए, और वो जगह है मुइर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट। मुइर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट जो पड़ता है वो गोल्डन गेट के दूसरी तरफ पड़ता है। एक तरफ यदि सैन फ्रांसिस्को है तो दूसरी तरफ ये पड़ता है, और गोल्डन गेट ब्रिज से ये करीब करीब 11 माइल दूर है, जहाँ पहुँचने में गोल्डन गेट से लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो चलिए चलते हैं रेडवुड नेशनल मॉन्यूमेंट की तरफ। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ। ये है गोल्डन गेट ब्रिज, और इसके लेफ़्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशियन, और राइट में पड़ता है इसके सैन फ्रांसिस्को सिटी। ये आइकॉनिक ब्रिज जनवरी 1933 में बनना शुरू हुआ और मई 1937 में कंप्लीट हुआ, और इसकी टोटल लंबाई है 2731 मीटर, यानी 2.7 किलोमीटर के लगभग। और अब हम लोग बढ़ चले हैं फॉरेस्ट एरिया की तरफ। देखिए कितना हरा भरा और कितने सुंदर है। और ये देखिए घने पेड़ों के बीच में से सूर्य की रोशनी छनकर जो आ रही है, कितनी सुंदर दिखाई देती है। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये कोस्ट रेडवुड कहलाते हैं, और इनका साइंटिफिक नाम है सिकोया सेम्परवायरेंस। और ये एक समय था, आज से 15-20 करोड़ साल पहले, जबकि ये पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते थे, और उस समय जो भी जीवन होता था इसी के आसपास पनपता था। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुइर वुड्स नेशनल मॉन्यूमेंट, और यहाँ के एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। कारण कि यहाँ हवा इतनी स्वच्छ है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एकदम शांति, और मन करता है कि यहाँ घंटों बिताया जाए। और एक चीज़ कि जब भी आप यहाँ आएँ, एडवांस में टिकट लें और स्लॉट बुक करके ही आएँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ के जो टेल्स बने हुए हैं उनका एक मॉडल है। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का है, और इसकी फ़ीस जो है एक दिन की $15 है, और इसके लिए एनुअल पासेस भी मिलते हैं, जो कि बहुत सारे स्टेट और नेशनल पार्कों के लिए वैलिड है। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अंदर जाने से पहले यहाँ के ट्रेल्स और प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी गेट से ले लें। और ये गेट देखिए बिल्कुल यहीं की लकड़ी से बना हुआ है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है इसमें। और अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर और एंजॉय करते हैं, और इन विशालकाय पेड़ों को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो कोस्ट रेडवुड के पेड़ हैं, इनकी अधिकतम हाइट 379 फीट तक नापी गई है, और ये माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ हैं जो आज भी जीवित हैं। और यदि इनको मल्टी स्टोरी के टर्म्स में गिने तो ये लगभग 30-32 मंजिलें ऊंचे बिल्डिंग के बराबर इनकी हाइट चली जाती है ना? ये अचंभे की बात। ये है फाउंडर्स ग्रूव। ये जो आप लेफ्ट में एक स्ट्रीम देख रहे हैं पानी की,
ये एक छोटी नदी है और इसको रेडवुड क्रीक बोलते हैं। और ये जो इसके साथ साथ ट्रेल बनी हुई है, ये वुडन ट्रेल बनी हुई है जो कि हैंडीकैप फ्रेंडली है और इसको हैंडीकैप पर्सन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेल को क्रीक ट्रेल बोलते हैं या मेन ट्रेल बोलते हैं। जो छोटी ट्रेल्स हैं इसके लेफ़्ट या राइट साइड में हैं और कई जगह पे हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा ट्रेल करना चाहते हैं, कितनी दूर आप वॉक करना चाहते हैं इस फॉरेस्ट में, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ब्रिज इसके ऊपर बने हुए हैं। पहला और दूसरा ब्रिज जो है वो बना हुआ है छोटे ट्रेल्स के लिए, और तीसरा मीडियम के लिए, और चौथा ब्रिज जो है सबसे लास्ट में है, उसके थ्रू आप लॉन्ग ट्रेल कर सकते हैं। इतनी ताज़ी हवा में सांस लेके बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। और ये जो क्रीक है इसका पानी जो है इसमें भी ऑक्सीजन लेवल बताया जाता है कि बहुत हाई है, जो कि इसमें पलने वाले जीवों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस जंगल में अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं जो कि हमें ज़्यादातर दिखाई नहीं पड़ते। इसका कारण ये है कि या तो वो पक्षी हैं जो कि इन पेड़ों की कैनोपी पे जो इतनी ज़्यादा हाइट पे है हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, कुछ घने जंगल की वजह से दिखाई नहीं देते, और कुछ यहाँ जो जानवर हैं वो हैं नॉक्चुरल, जो कि रात्रि में ही दिखाई देते हैं और इसलिए हम लोग उन्हें अभी इस समय नहीं देख पाते हैं। एक और रोचक जानकारी ये कि यहाँ समर फॉग की ज़रूरत पड़ती है इन पेड़ पौधों को पनपने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। कारण ये कि ये जो कैलिफोर्निया है ये ड्राई एरिया है और गर्मियों में यहाँ पे सूखा रहता है, तो इस कारण से यदि इन पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ एक प्रकृति का वरदान है कि समर्स में कैलिफोर्निया फॉग बेल्ट में फॉग पड़ती है, और ये फॉग जब इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर कंडेंस होता है तो बूंद बूंद करके नीचे टपकता है और ज़मीन पर गिरता है, जिसकी नमी से ये पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और साथ ही उन मिट्टी के अंदर के जीव जंतु भी जिंदा रहते हैं। और गर्मियों में ये फॉग बनता कैसे है? जो इनलैंड या अंदर की जो ज़मीन है, धरती है, वो जब गर्म होती है तो उसकी हवा ऊपर जाती है, और ये कोस्टल एरिया है तो पैसिफिक ओशन से ठंडी नमी वाले वायु इधर आती है और जो कि रूप ले लेती है फॉग का। कोस्ट मिवोक यहाँ के ओरिजिनल निवासी थे जो कि हजारों साल से इन जंगलों में रहते थे और इन जंगलों की देखभाल करते थे और इन्हीं पर वे आश्रित भी थे। क्या इन रेडवुड के जंगलों को जिंदा रहने के लिए या बढ़ने के लिए आग लगना भी ज़रूरी है? तो उत्तर है हाँ। रेडवुड के पेड़ों की खाल बहुत मोटी होती है और स्पंजी होती है। इनके अंदर टेनिन नाम का केमिकल भी होता है जो कि फायर रिटार्डेंट होता है, और इसलिए इन पे हल्की फुल्की आग का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और ये उसको सरवाइव कर जाते हैं। और साथ ही जो ये आग लगने से जो नीचे के जो सूखे और सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, तो इनके जो बीज गिरते हैं, इन पेड़ों के बीज जो ऊपर से गिरते हैं, तो उनको पनपने का फिर से मौका मिलता है। लेकिन अगर फायर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन पेड़ों के नीचे के हिस्से की जो बार्क है या ऊपरी सतह खाल है वो जल जाती है और इनके अंदर धीरे धीरे कैविटी डेवलप हो जाती है, जिससे ये पेड़ खोखले हो जाते हैं। इन पेड़ों की हाइट तो बहुत होती है लेकिन इनके जो जड़ें हैं वो बड़ी सैलो होती हैं, बहुत थोड़े से नीचे गहरी होती हैं, तो इस कारण से ये पेड़ अधिकतर गिर भी जाते हैं। पेड़ों के तने में हर साल एक रिंग बनती है जिसे एनुअल रिंग कहते हैं, और ये रिंग एक साल थोड़े गाढ़े रंग की होती है और एक साल थोड़े हल्के रंग की होती है। लेकिन आप देखिएगा कि इसकी थिकनेस कई बार कम ज़्यादा होती है, किसी साल थोड़ी थिक होती है ज़्यादा और किसी साल थोड़ी थिन होती है। ये क्यों होता है? ये होता है कि जिस साल बारिश ज़्यादा होगी
उस साल की रिंग थोड़ी मोटी होगी, और जिस साल बारिश थोड़ी कम हुई होगी उस साल वो रिंग की थिकनेस पतली होती है। इस बात का इंडिकेशन है। ये जो हरे रंग के छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं स्वॉर्ड फर्न। ये जो ज़मीन पर छोटे छोटे हरे पत्ते वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं रेडवुड सोरेल। और अब देखिए ये पेड़ में, रेडवुड के पेड़ में जो कैविटी बनी है ये आग लगने से धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतनी बड़ी हो गई है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का कारण हो गई है और एक ये फ़ोटो शूट का पॉइंट बन गया है यहाँ पर। रेडवुड के इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच घूमते हुए हम थक तो गए हैं, लेकिन अभी मन नहीं भरा है। मन करता है और घूमते रहें इसी के बीच में। लेकिन अब शाम होने वाली है और हमें निकलना होगा बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।